हम सरकार के माध्यम से यह जानना, आपके माध्यम से यह सरकार से जानना चाहते हैं कि कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां पर आदेशपाल या परिचारी की बहाली नहीं की गई, जिसके जगह पर तमाम प्रबंध समिति के माध्यम से रात्रि पढ़ड़ी की बहाली की गई है। और साथ में हम यह भी जानना चाहते हैं कि बिहार में श्रम कानून लागू है, उसमें एक मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी तय किया हुआ है और क्या उसे केवल 5,000 रुपया दिया जाता है, तो क्या यह श्रम कानून का उल्लंघन नहीं है? एक न्यूनतम दैनिक मजदूरी जो होता है उतना मिनिमम तो मिलना ये अधिकार है उसका। तो इस पर सरकार का क्या विचार है, इस पर सरकार क्या करना है? माननीय मंत्री महोदय, यह बात सही है कि ये रात्रि प्रहरी के पद रिक्त हैं और सरकार इस पर नियुक्ति करने का विचार भी रखती है, लेकिन सदन अवगत है कि जब से माध्यमिक विद्यालयों का प्रबंधन ये नगर निकाय और पंचायतों को दिया गया है, तब से नियमावली में परिवर्तन हुआ है और अब इन पदों पर जो नियुक्ति प्राधिकार है, मतलब जो कर सकते हैं, वो वहीं पर जिस मतलब नगर निकाय या जिस पंचायत या जिस प्रखंड क्षेत्र में विद्यालय आते हैं उन्हीं को करनी है। तो ये हम लोग निर्देश दे रहे हैं और माननीय सदस्य के इस बात से हम समझते हैं, हम सभी सहमत हैं कि 5,000 रुपये की राशि संतोषजनक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। और सरकार भी चाहती है कि इसको विधिवत नियुक्ति करके, ये जो है आप देख रहे हैं कि चूंकि जो रात्रि प्रहरी के नियमित स्वीकृत पद थे या जो ग्रेड 4 कहते हैं उसके स्वीकृत पद थे, उन पदों के रिक्त रहने के कारण ये तात्कालिक व्यवस्था के तहत ये की गई है। जैसे ही नियमित नियुक्ति होगी तो उनको पूर्ण वेतनमान मिलेगा और ये 5,000 वाली सीमा समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो मेरा प्रश्न था। एक तो ये कि सरकार जो आगे करने का विचार आप मिनिमम वेजेज चाहते हैं ना? जी, माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से बताएं कि मिनिमम वेजेज इनको मिलेगा या नहीं। महोदय, मिनिमम वेजेज एक्ट से ये कवर्ड नहीं है, इसलिए कि मिनिमम वेजेज किस तरह क्षेत्र में, किस तरह के क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं उन पर लागू होता है और मिनिमम वेजेज के तहत काम भी कितने घंटे करने हैं वो भी लागू होता है। इसलिए इस चीज को, और ये तो अस्थाई चीज है, ये तो महोदय अस्थाई चीज है और वो तो कोई नियमित नियुक्ति है नहीं। मेरा बचा हुआ है सर। हरिवंश बाबू 1 मिनट। मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूं कि जिन +2 विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय में +2 विद्यालय में जो रात्रि प्रहरी की नियुक्ति प्रबंध समिति के द्वारा की गई है, ठीक है, उनको 5,000 मानदेय दिया जाता है, लेकिन सरकार नहीं देती है, विकास कोष से ही उसका भुगतान किया जाता है। तो क्या सरकार जिस तरह से माध्यमिक विद्यालय को दे रही है, +2 विद्यालय को भी रात्रि प्रहरी के लिए भुगतान सरकार करेगी? यानी विकास कोष से उसका भुगतान किया जा रहा है और इस कारण कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पैसे नहीं रहने के कारण वहां रात्रि प्रहरी के रूप में कोई नहीं है। इसलिए हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि रात्रि प्रहरी जो +2 विद्यालय में प्रबंध समिति के द्वारा नियुक्ति किया गया है, उनको 5,000 सरकार भुगतान करेगी? माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है माननीय प्रश्नकर्ता का सदस्य का था कि 5,000 से उसको बढ़ाया जाए। ये कह रहे हैं कि नगर निकाय और पंचायत यूनिट को ये बहाली का काम हम दे देंगे। तो इसका मतलब कि प्रबंध समिति के द्वारा जो बहाली अभी की गई है उसको आप रद्द करना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी, जो प्रबंध समिति से बहाली है उसको आप बरकरार रखना चाहते हैं या नहीं? महोदय, हमने कभी नहीं कहा हटाने जा रहे कि प्रबंध समिति और जो नियुक्तियां हरि नारायण बाबू ने भी पूछा,
जो विद्यालय के विकास कोष या विद्यालय के डिस्पोजल पर जो निधि रहती है उससे दिया जाता है, तो इसी से तो स्पष्ट है कि विद्यालय कोष की निधि को खर्च करने का प्रावधान बनाने का, खर्च करने का अधिकार तो उसी प्राधिकार को है जो विद्यालय से संबद्ध होता है। सरकार ने तो कभी मना नहीं किया है कि अपने कोष से अगर कोई विद्यालय अधिक भुगतान करना चाहते हैं तो हम लोगों ने तो मना किया नहीं है। मेरा सवाल था अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि +2 विद्यालय में प्रबंध समिति के द्वारा जो आपको रात्रि प्रहरी की नियुक्ति की जाती है उसका भुगतान आपको विकास कोष से ही करने का प्रावधान है अभी, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनको विकास कोष में पैसा नहीं है, उन विद्यालयों में रात्रि प्रहरी नहीं है और सामान की आपूर्ति बहुत हो गया है। तो मैं समझता हूं कि इसको विकास कोष से हटाकर जिस तरह से माध्यमिक विद्यालय अभी जिसको आपने अपग्रेड किया है मिडिल स्कूल से, उसमें 5,000 रुपया सरकार दे रही है। मेरा निवेदन है कि सरकार 5,000 रुपया जो अभी मानदेय है ये सरकार भुगतान करे, न कि विकास कोष से किया जाए। हरिनारायण बाबू कह रहे हैं कि विद्यालय कोष में जो पैसा होता है वो कोई सरकार के अनुदान से उस कोष में पैसा नहीं जाता है। सबसे पहले ये माननीय सदस्यों को स्पष्ट होना चाहिए कि विद्यालय कोष का पैसा सरकार के अनुदान से नहीं जाता है, वो विद्यालय के द्वारा ही विकास शुल्क के रूप में लिया जाता है और उसी को जमा किया जाता है। और जो भाई वीरेंद्र जी भी चाह रहे थे कि सरकार कह दे, तो भाई कोई समिति अगर अपने स्तर से अपने कोष से अगर किन्हीं को बढ़ा के भुगतान करती है तो उसमें सरकार को क्या एतराज हो सकता है? चलिए, हो गया स्पष्ट। बैठ जाइए। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रबंध कमेटी सक्षम बॉडी है, वो अपने स्तर से बढ़ाकर देते हैं, मिनिमम वेजेज को भी ध्यान में रख करके सक्षम है, स्पष्ट कर दिए। अब आगे बढ़िए, अब तारांकित प्रश्न ले जाएंगे। कोई बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, माननीय हरिनारायण बाबू जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि अभी जो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय है उसमें जो है, अभी जो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय है और उच्च विद्यालय जो पुराना वाला है, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में सरकार 5,000 रुपया भेज रही है रात्रि प्रहरी के लिए, और जो पुराना उच्च विद्यालय है उसमें प्रबंध समिति से देना पड़ रहा है। तो माननीय सदस्य ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे सरकार भेज रही है 5,000 की राशि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में, उसी तर्ज पर क्या सरकार +2 उच्च विद्यालय जो है उसमें भी वो 5,000 की राशि सरकार भेजना चाहती है? क्योंकि +2 में सरकार नहीं भेज रही है, वो प्रबंध समिति से 5,000 लग रहा है। अब बहुत सारे में पैसा नहीं है। ये माननीय सदस्य का प्रश्न। महोदय, अरे माइक काहे घुमाते, सामने रख के बोलिए ना। से लंबित है महोदय, हम लोग आग्रह करेंगे कि वो सबका लंबित जो है उसका भुगतान करें। महोदय, रात्रि प्रहरी को दिया जाएगा और ये गाइडलाइन सब एक बार जारी हो गया तो हम अपने मन से तो उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। दूसरी बात कि प्रबंध समिति उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय या +2 विद्यालय में ही रख सकती है, और उसके नीचे के बारे में शायद माननीय मंत्री जी ने कहा कि पंचायत को और नगर निकाय को दिया गया है। तो ये स्पष्ट होना चाहिए, गाइडलाइन एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि कहीं भूल भी नहीं हो जाए हम लोगों से
और प्रबंध समिति अपना सुचारू रूप से काम करे। बोले राजेश जी। जो पुराने +2 विद्यालय हैं उसमें विकास कोष में राशि नहीं है, और जबकि वहाँ पर रात्रि प्रहरी की आवश्यकता है और उनके पास जब पैसे नहीं हैं, और जब आप माध्यमिक विद्यालय में जो अपग्रेड हुआ है उसमें 5,000 रुपये दे रहे हैं, तो क्या अंतर है कि वैसे विद्यालय में जहाँ +2 विद्यालय में पैसे विकास कोष में नहीं है तो सरकार सभी विद्यालयों का कम से कम अभी 5,000 रुपये का भुगतान करे। अब इतना लोग बोल दिए, एक ही विषय को कितने बार बताइए। सर, जो राज्य में कानून है, श्रम कानून, उसमें यह कहा गया है कि एक कोई अकुशल मजदूर है, एक अर्धकुशल है, एक पूरा कुशल है, उसके लिए मजदूरी तय है। 304 रुपया किसी भी मजदूर के लिए मिनिमम है, 316 रुपया है, 380 रुपया है। कम से कम 304 रुपया के हिसाब से तो अधिकार बनता है किसी भी मजदूर का, उसको मजदूरी के लिए, चाहे वो कहीं भी काम करे, उस हिसाब से 9,000 रुपया होता है। तो क्या सरकार इस पर विचार करती है? महोदय, बैठ जाइए सब, माननीय मंत्री जी बोला। अरे बैठ जाइए, आप लोग बैठिए, सब लोग बैठ जाइए, मंत्री जी बोल रहे हैं। को ये कार्य हम दे रहे हैं, तो क्या प्रबंध समिति को इस कार्य से मुक्त किया जा रहा है? ये मंत्री जी स्पष्ट, मंत्री जी ने साफ कह दिया कि ऐसा कहा। माननीय मंत्री जी। महोदय, हमने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा है, 2 बार साफ कर चुके हैं। और जो संजय सरावगी जी कह रहे थे कि यह प्रावधान सिर्फ उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में है, मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, वो सही कह रहे हैं कि जो विद्यालय अभी नव उत्क्रमित है, जो पहले मिडिल स्कूल था अब +2 हो गया है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पहले से पद नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ के पद के सृजन की कार्रवाई, या जो माननीय सदस्यों की भावना है कि इस 5,000 रुपये भुगतान के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश या इनके पुनरीक्षण की क्या व्यवस्था हो सकती है महोदय, इसकी जरूर हम समीक्षा करेंगे।